Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the Gospel of Luke. लोगों को सांदीप कहते हैं। स्टीव वॉकर और मैरी आपके लिए लूका की इंजील का मुतालिया लाए हैं। If you can remember from our last session, we looked at the parable of the minas. याद रखें कि हमने अपने पिछले जो हमारा कलाम सुना था उसके अंदर हमने बहुत सारी तमासील के मुतालिक जाना था। And the parable of the minas was Jesus focusing on what we could do in this lifetime to be rewardable in the coming kingdom. और इस तमसील के अंदर हमने सीखा था कि किस तरह से हम दुनिया पर अपनी जिंदगी को गुजार सके ताकि आसमान की बादशाही में इनाम के हकदार हो सके। Because this is such an important concept in Jesus' teaching, I want to review it today along with the Matthew parable of the talents. क्योंकि ये बहुत ही अहम और जरूरी है कि हम इन बातों को सीख सकें, जिस तरह के तमसील के अंदर उस नौकर को सिक्के दिए गए और उन तमसील के जरिए से हम इन बातों को सीख सकें। So, what we're going to do before we continue in Luke is we're going to read both the parable of the minas and the parable of the talents and compare the two and see what's the same and see what's different. और हम देखते हैं कि मत्ती रसूल की इंजील में भी एक ऐसी तमसील है, लेकिन आज हम इन दोनों तमसील को देखेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में क्या चीज मुश्तरका है और क्या चीज मुख्तलिफ है। So let's first reread the parable of the minas in Luke chapter 19, verses 11 through 27. आज मेरे साथ लूका की अंजील उसके 19वें बाब की 11वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, जहाँ कुछ यूं मरकूम है। जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही, जिससे कि यरूशलेम के नजदीक था और वो गुमान करती थी कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर हुआ चाहती है। बस उसने कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल कर कर फिर आए। उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियां दी और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। लेकिन उसके शहर के आदमी उससे अदावत रखते थे और उसके पीछे एंचियों की जुबानी के ला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। जब वो बादशाही हासिल कर कर फिर आया तो ऐसा हुआ कि उन नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। पहले ने हाजिर होकर कहा, आए खुदावंद, तेरी अशरफियों से 10 अशरफियां पैदा हुई। उसने उससे कहा, ए अच्छे नौकर, शाबाश इसलिए कि तू निहायत थोड़े में दयानतदार निकला। अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। दूसरे ने आकर कहा, आए खुदावंद, तेरी अशरफियों से 5 अशरफियां पैदा हुई। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 शहरों का हाकिम हो। तीसरे ने आकर कहा, आए खुदावंद, देख तेरी अशरफी ये है जिसको मैंने रुमाल में बांध रखा, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू सख्त आदमी है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। इसलिए उसने उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुस्लिम ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि सख्त आदमी हूँ और जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूँ और जो नहीं बोया उसे काटता हूँ। फिर तूने मेरा रुपया साहूकारों के हाथ क्यों ना रख दिया कि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। और उसने उससे कहा, जो पास खड़े थे, वो अशरफी उससे ले लो और 10 अशरफी वाले को दे दो। उन्होंने उससे कहा, हाय खुदावंद, उसके पास 10 अशरफियां तो है। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मगर मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा था कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहाँ लाकर मेरे सामने कत्ल करो। आमीन। Okay, now let's turn to Matthew chapter 25, verses 14 through 30. आए मेरे साथ मत्ती रसूल की इंजील और उसके 25वें बाब में जाएंगे और उसकी 14वीं आयत से लेके चैप्टर 25 वर्स 14 टू 30. 30वीं आयत तक, जहाँ कुछ यूं मरकूम है। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेस जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1।
यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, आए खुदावन, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और ज्ञानदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में ज्ञानदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, आए खुदावन, ने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और ज्ञानदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में ज्ञानदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, आए खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहाँ नहीं बोया वहां से काटता है और जहाँ नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया। देख, जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूँ। बस तुझे लाजम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत ले लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस नकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। Okay, the first thing we see here is these are definitely two different parables because they take place at different times. याद रखें कि ये दोनों तमासील जो है दोनों ही मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि ये दोनों ही मुख्तलिफ जगह के लोगों के लिए इस्तेमाल की गई है। Remember, last week we talked about in Luke that this takes place right before the triumphal entry when Jesus goes into Jerusalem. पिछली दफा हमने लूका की अंजील से इस तमसील को सीखा था और ये तमसील कब कही थी यीशु मसीह ने, जो लूका रसूल की जिन में से हमने सीखी थी, बिल्कुल उस वक्त कही थी जिस वक्त जो मसीह है अपने आखिरी सफर में थे और आगे जो है मसीह यीशु अपनी जान को कुर्बान करने को थे। Here we see that the question in the parable of the minas is that the disciples thought that Jesus was going to overcome and the nation of Rome and the kingdom of God was going to appear immediately. पिछली दफा जो हम लूका रसूल की जिन में से तफसीर को सीखा था उसमें हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे थे तो शागिर्दों का क्या ख्याल था। शागिर्दों का ये ख्याल था कि अब जब हम यरूशलेम को जा रहे हैं तो यीशु मसीह जो है वहाँ बादशाही लेने को है, यानी रोम की हुकूमत के ऊपर वो कब्जा करने को है और बादशाही जो है अभी यीशु मसीह की कायम हो जाएगी। Because of that, Jesus is going to add in the parable of the minas that the Jewish leadership is going to reject him as the Messiah. लेकिन हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने उस तमसील को उनके साथ कही तो साथ ये भी कहा कि जो वहाँ के बनी इस्राएल के लोग हैं जरूर है कि वो यीशु का इनकार करें और उसे कबूल ना करें। So the parable of the minas does not only focus on rewardability to servants or disciples, but what's going to happen to people who reject Jesus. हम देखते हैं जो कि पिछली तमसील में हमने देखा है उस तमसील के अंदर ना सिर्फ जो है उन नौकरों की बात की गई है बल्कि उन लोगों की भी बात की गई है जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया है। The parable of the talents occurs a few days later after Jesus goes out of the temple
and he tells his disciples that the whole temple is going to be destroyed. और हम जो दूसरी तमसील है उसके मुतालिक ये देखते हैं कि ये तमसील जो है कुछ देर ही पहले यीशु ने कही उससे और इसके बाद यीशु मसीह जो है वो हैकल में जाने को है। And the parable of the minas is going to be one of the answers to the questions of when is this going to happen and what will be the signs. और इस तमसील में हम देखते हैं ये भी कुछ सवाल थे कि ये सारी चीजें जो हैं यानी हैकल के मुतालिक यीशु मसीह ने कहा कि जब इस पे पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, ये सारे सवाल भी पूछे कि ये सारी चीजें कब होंगी। So the parable of the talents is answering that question. When will it happen and what will be the signs? और हम देखते हैं कि जो दूसरी तमसील थी जिसमें हमने जो है सिक्कों की बात की गई है, ये जवाब था उस तमसील का कि ये जो है यीशु मसीह बताना चाहता है कि ये तब होगा जब ये सारी चीजें हो रही होंगी। Okay, so the first thing that we see is Jesus explains in the parable of the minas that a man is entrusted one talent to each of 10 of his servants. जो लूका रसूल की जिनमें तफसील हमने सीखी है उसमें यीशु मसीह बताते हैं कि मालिक जो है वो अपने उन नौकरों पर भरोसा करता है जिन्हें वो तोड़े देके गया है। In the parable of the talents, a man is entrusted various amounts of talent to 3 different servants. और तीन मुख्तलिफ किस्म के नौकरों को उनके सुपुर्द जो है वो कुछ चीजें करके गया है। Now, in the parable of the talents, the first servant gets 5 talents, the second servant gets 2 talents, and the third servant gets 1 talent. लेकिन जो हमने मत्ती रसूल की अंजील के अंदर तफसील सीखी है उसके अंदर जो है हम कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे जो तोड़ों की बात की गई है, पहले जो नौकर है उसे 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 तोड़ा दिया गया है। Now, notice that in the parable of the minas, there's an extra group of people that is not mentioned in the parable of the talents. और अगर आप लूका रसूल की इंजील की तफसील में देखें तो वहां उस तफसील में कुछ एक ऐसे ग्रोह के लोगों की बात की गई है जो कि मत्ती रसूल के अंदर तफसील के अंदर अब वो लोगों की बात नहीं की गई, यानी वहां पर दुश्मनों की बात की गई है। इस तफसील में जो मत्ती ने दर्ज किया है उसमें दुश्मनों की बात नहीं की गई है। It's Luke chapter 19, verse 14. Let's read that again, please. आए मेरे साथ निकालेंगे लूका रसूल की अंजील उसका नामा बाप और उसकी 14वीं आयत, जहाँ कुछ यूं मरकूम है लेकिन उसके शहर के आदमी उससे अदावत रखते थे और उसके पीछे एलचियों की जुबानी खिला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। आमीन। Now, why does Jesus add this in the parable where it doesn't, he doesn't include it in the parable of the talents? हम देखते हैं जो तोड़ों की मिसाल मत्ती ने दी है उसमें उनका जिक्र नहीं है इन लोगों का। और यहाँ पर लूका रसूल की अंजील के अंदर जब ये मिसाल दी जा रही है तो यहाँ यीशु ने खास कर उन लोगों का जिक्र किया जो उसके शहर के लोग थे और जो नहीं चाहते थे कि वो उन पर बादशाही करे। Because this parable wants to explain that the kingdom is not going to appear immediately because there is a group of people not accepting him as the king. क्यों यहाँ पर लिखा गया था कि बादशाही के मुतालिक के लोगों ने खिलाफ भेजा कि हम पर ये बादशाही ना करें, क्योंकि यहाँ पर यीशु ने बताना चाहता था क्यों खुदा की बादशाही जो है उसी टाइम जाहिर नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पर यीशु को कबूल नहीं किया। Now, in both of these, the man returns to settle his accounts at the Bema seat. तमसील के अंदर एक बात मुश्तरका है और वो मुश्तरका बात क्या है, एक जैसी बात क्या है कि मालिक जो है वो वापस आकर अपने आदमों से हिसाब लेता है। Now, let's look and see what each of the servants get when he is rewarding them at the Bema seat. हम देखते हैं कि जब ये वापस आया तो जो जिन्हें दे के गया था
जब उन्होंने कुछ कमाया तो उन्हें इनाम के तौर पर क्या मिलता है। Notice in Luke chapter 19, verse 15, it says, when he had returned and received his kingdom, he commanded his servants to come and tell him what they had done with the minas. हम देखते हैं कि लूका रसूल की अंजील के 19वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है कि जब ये शख्स जो था, अमीर शख्स जो था, वो बादशाही हासिल करके आया है, तो उसने अपने नौकरों के यहाँ इत्तला भेजा है कि जिन्हें वो रुपया दे के गया था, उन्हें बुला के लाया जाए ताकि उनसे हिसाब किताब लिया जा सके। In the parable of the talents, it says that after he had given each one of them their talents, he returned to them to ask them to tell him what they had done with it. और लेकिन मत्ती रसूल में जो तमसील है उसमें नौकरों को नहीं भेजा गया कि उन्हें बुला के लाया जाए, बल्कि हाँ उन्हीं को डायरेक्टली बुलाया गया है ताकि उनसे हिसाब किताब का लेन देन का पूछा जा सके। Okay, so let's look at exactly what each one of these servants receive from the master when they return. आप देखते हैं कि जब जो बादशाह था वो वापस आया है, तो वो जब नौकरों से हिसाब लेता है तो एग्जैक्टली उन्हें क्या देके गया था और उनसे क्या ले रहा है उसके मुतालिक हम देखते हैं। Now, remember, in the parable of the minas, everyone received the exact same amount, 1 mina, to invest in the coming kingdom. और लूका रसूल की इंजील में लिखी गई तफसीर के मुतालिक हम देखते हैं कि हर एक को उसको जो है बराबर दिया गया, यानी खुदा की बादशाही के लिए सबको बराबर मौका दिया गया कि वो उससे क्या कमाते हैं। The first one says, Master, your mina has earned 10 minas. That is, he earned 10 times the amount that he was given. और पहला जो नौकर था उसने आकर क्या कहा कि ए मालिक, जो तूने मुझे दिया है यानी 10 अशरफियां, उससे मैंने 10 अशरफियां और कमाई हैं। Notice here that the first thing the master says is he commends him, well done, good and faithful servant. और जब मालिक ने ये बात सुनी तो पहला लफ्ज मालिक के मुंह से क्या निकला, उसके लिए शाबाशी निकली है कि शाबाश, तूने अच्छा काम किया है। Notice that he also says, because you were faithful with a little, come and rule over 10 of my cities. और दूसरी चीज जो वो मालिक है वो कहता है कि तू थोड़े में क्या रहा, ध्यानदार रहा, इसलिए तू मेरे 10 शहरों पर क्या कर, हुकूमत कर। Now, let's look in the parable of Matthew, and we see that the first servant comes back and he says to him, he was given 5 talents, and he says, I've doubled that. I've made 5 more talents. अगर हम मत्ती रसूल के अंदर इस तफसील को देखें और जब मालिक वापस आया है तो नौकर ने क्या कहा है कि जो तूने 5 तोड़े मुझे दिए थे उसको मैंने क्या किया, डबल यानी 5 और उसे कमाए हैं। Notice in Matthew 21 verse 21 that it says, well done, good and faithful servant. You were faithful in a few things. Come rule over many things. अगर आप मत्ती रसूल की इंजील के 25वें बाब की 21वीं आयत को देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि बादशाह ने कहा, शाबाश, तू अच्छा नौकर है, तू थोड़े में ध्यानदार रहा है, इसलिए मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा। So we hear again, he commends him, well done, good and faithful servant, and he compensates him, saying, rule over many things. और दूसरे नौकर को भी हम देखते हैं, उसे भी शाबाशी दी गई है और उसे भी बहुत सारी चीजों का मुख्तार बनाने का हुक्म दिया गया है। But there's a third thing he tells this person, and he says, come enter into the joy of the Lord. That is, he's going to have very close companionship with the master. मत्ती रसूल के अंजील के अंदर जो ये तफसील है, इसमें जो मालक है उसने जो नौकरों ने अच्छा काम किया उनके लिए 3 बातें कही हैं। पहली बात ये कि शाबाश, तू अच्छा नौकर है, थोड़े में ध्यानदार रहा। दूसरी बात ये कि मैं तुझे बहुत सारी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। और तीसरी बात क्या कही है कि आ अपने मालिक की खुशी में शामिल हो, यानी जो मालिक है
जब खुशी में शामिल करता है, उसे शरीक करता है, तो वो अपनी गुर्बत को, अपनी क्लोजनेस को उसके किसी भी नजदीक रखता है। Now, the second servant on the parable of the minas, he comes back and says, your one mina has earned 5 minas. और हम देखते हैं कि जो अशरफियों वाली मिसाल थी, जो लुका की अंजील में हमने पढ़ी है, उसमें जब दूसरा नौकर आया है, तो उसने भी 5 और कमाए हैं, और उसे भी कहा गया कि 5 शहरों पर हुकूमत कर। Notice that he says, come rule over 5 cities, but he doesn't hear, well done, good and faithful servant. लेकिन हम देखते हैं उसे 5 शहरों पर तो हुकूमत दी गई है, और उसने 5 जो है अशरफियां और भी कमाई है, इसीलिए 5 शहरों पर उसको हुकूमत दी गई है, लेकिन उसे शाबाशी नहीं दी गई कि तूने अच्छा काम किया है, कि तू अच्छा नौकर है, ये नहीं उसके लिए अल्फाज कहे गए। In the parable of the talents, we see that the second servant who received 2 talents, he doubled his talents also. And so he got the same thing as the first one. लेकिन मत्ती रसूल में दी गई तमसील में हम देखते हैं, जो दूसरा नौकर था जिसके पास 2 तोड़े थे, जिसने 2 से 4 कमा लिए थे, उसे शाबाशी भी दी गई है, उसे चीजों का मुख्तार भी बनाया गया, और उसे जो है अपने साथ बादशाही में शामिल भी किया गया है। He gets commended by the master with, well done, good and faithful servant. और बादशाह जो है वो उसे कहता है कि तू अच्छा नौकर है, शाबाश, तूने अच्छा काम किया है। He gets told by the master, you have been faithful with a few things, come rule over many things. और बादशाह ने उसको ये भी कहा, क्योंकि तू थोड़े में दयानतदार रहा है, आ और ज्यादा चीजों पर इख्तियार रख। And he says, enter into the joy of the Lord. That is, he's going to have close companionship with the master. और तीसरी बात उसे क्या कही गई है कि अपने मालिक की खुशी में शामिल हो, यानी मालिक उसके साथ अपनी कुर्बत को जाहिर करता है। But notice that both of the parables have a wicked servant. See, he's still a servant, but this servant not do what the master told him to do while he was away. लेकिन इन दोनों तमासील के अंदर एक बात जो मुश्तरका है, वो ये है कि इन दोनों ही तमासील के अंदर एक नकम्मा नौकर भी है, जो सुस्त भी है। Notice that he is called a wicked, lazy servant because the master had told him what he expected and the servant didn't do it. दोनों तमासील के अंदर उस नौकर के लिए जो अल्फाज दिए गए हैं, नकम्मा और सुस्त और शरीर के अल्फाज दिए गए हैं, क्योंकि मालिक जो से एक्सपेक्ट करता था कि वो ये काम करेगा, उसने उस काम को ना किया। Notice in the parable of the minas that the first thing the master does is take away the mina that person had. और अशरफियों वाली तफसीर में हम देखते हैं कि मालिक ने क्या कहा कि इससे ये अशरफी भी से ले ली जाए। Why? Because the master said, why didn't you do anything with the talent that I had instructed you to do when I was away? और क्यों उससे ले लिया गया है उस शफीक को, इसलिए कि जब मालिक उसे दे के गया था, तो उसने उसका कुछ भी नहीं किया था, इसलिए उससे वो भी ले ली है। The people that are around witnessing this say, Master, that person has 10 minas that you gave the 1 mina to. Now he has 11 and this one has nothing. और हम देखते हैं कि जब मालिक ने कहा कि ये एक अशरफी भी लेकर 10 वाले को दे दो, तो जो आसपास के लोग खड़े हुए थे, जो देख रहे थे, सुन रहे थे, उन्होंने कहा उसके पास तो पहले ही 10 है, और ये लेकर भी उसके पास कितनी हो जाएगी, 11, और इसके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। So Jesus is telling them, if you don't use your talents or your minas, what I have given you and the opportunity at hand, I will take that opportunity away from you in the coming kingdom. You'll still be in the kingdom, but you won't have anything to rule over. और इस तफसीर के जरिए यीशु मसीह बताना चाहता था कि जब यीशु मसीह हमें अशरफियां देता है, यानी हमारे अंदर ऐसे टैलेंट्स को रखता है जिसका हम इस्तेमाल करके बादशाही के लिए लोगों को जीत सकते हैं,
और जब हम निकम्मे नौकर बन जाते हैं, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो खुदा उन चीजों को हमसे ले लेता है। Notice in the parable of the talents, we have the same thing happen. He's called a wicked, lazy servant. और मत्ती रसूल के अंदर लिखी हुई तफसीर जो तोड़ों की तफसीर है, उसमें भी जो तीसरा नौकर था, उस वो भी क्या है, नकम्मा शरीर है, और उससे भी उस एक तोड़े को वापस ले लिया गया। His talent is confiscated and he loses the opportunity to have a very intimate relationship with the master in the coming kingdom. इसका मतलब क्या है कि जो कुछ खुदा ने उसे दिया था, उसने उसे भी खो दिया है, यानी उस मौके को खो दिया है जिसके जरिए से वो खुदा की कुर्बत को हासिल कर सकता था। Now, some people mistakenly say that these wicked servants are unbelievers, but they are both believers. They are believers in Jesus who didn't spend their life on this world willing to lay their life down for their master. बहुत सारे लोग ख्याल करते हैं ये जो तीसरा नौकर था शायद ये ईमानदार नहीं था। नहीं, ये एक ईमानदार शख्स था, क्योंकि यहाँ उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो नौकर के हैं, सर्वेंट के हैं। ये एक ईमानदार शख्स था और इसने उस मौके को खो दिया था। जैसे हम भी ईमानदार हैं, लेकिन जब हमारे पास वो मौका आता है तो हम उसे खो देते हैं और खुदा की बादशाही की जो कुर्बत है, नजदीकी है, उसे हासिल नहीं कर पाते हैं। And we see this clearly in the parable of the minas. लेकिन आप इसे जो है इस अशरफियों की मिसाल के अंदर ज़ाहिरी तौर पर देख सकते हैं। After he has dealt with all the servants and their rewardability or their rebuke, he will then deal with the citizens. हम देखते हैं कि ये अशरफियों की मिसाल के अंदर पहले तो मालिक जो वापस आया था उसने अपने उन नौकरों को बुलाया जिन्हें पैसा दे के गया था ताकि उनसे हिसाब किताब ले सके, और उसके बाद वो क्या करता है, उन शहर के लोगों को बुलाता है। Now, Matthew doesn't mention these citizens because in Matthew's talent parable, they're not wondering about if the kingdom would come immediately. He is addressing a different issue. लेकिन मत्ती रसूल की अंजील में लिखी गई तमसील के अंदर हम देखते हैं यहाँ शहर के लोगों की बात नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि शहर के लोगों की बात क्यों नहीं की गई है? क्योंकि जब ये तमसील जो मत्ती रसूल ने लिखी है, जब ये तमसील मेरे यीशु ने कही थी, तब लोगों का ये ख्याल नहीं था कि यीशु की बादशाही अभी भी आ जाती है या जाहिर हो ही जाती है। लेकिन जब लूका ने लिखी तो शागिर्द ये ख्याल करते थे कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर हो ही जाती है। And we see that before the issues in the parable of the talents, we see Jesus talk about the rapture, about the tribulation period, and then his second coming. लेकिन हम देखते हैं जहाँ अशरफियों की मिसाल दी गई है, इससे पहले यीशु ने कुछ और बातें भी कही हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर बात की गई है कलीसिया के उठाए जाने की। यहाँ बात की गई है कलीसिया जब उठा ली जाएगी तो जो 7 साल निहायत दुख और तकलीफ और परेशानी के होंगे, उसकी भी बातचीत की गई है। Here, Jesus is not talking about that period, but he is talking about in AD 70 when Jerusalem will be destroyed by Romans and the people, that generation that had rejected him, will be killed. यहाँ पर जो मसाइब की या कलीसिया के उठाए जाने की बात की गई है, वो जो है आने वाली है नहीं, बल्कि अगर आप सन 70 की बात को देखेंगे तो सन 70 के अंदर रोम की हुकूमत जब थी, तो इस कदर मसाइब और तकलीफ और परेशानी का सामना उन्होंने किया, और उस जनरेशन ने यानी उस नस्ल ने जिन्होंने यीशु को कबूल ना किया, वो सारी की सारी हलाक हो गई और तबाह हो गई। So remember, in the parable of the minas, Jesus is going into Jerusalem right at the time of the triumphal entry. Some people are calling him the king, but the Jewish leadership is rejecting him as the king. कि ये जो अशरफियों वाली मिसाल है, ये बिल्कुल उस वक्त से बिल्कुल जरा पहले है जब मेरा यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हो रहा था।
और जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो कलाम अक़दस बयान करता है कि बहुत सारे लोग उसे बादशाह तस्लीम करते थे, लेकिन जो यहूदी थे और यहूदी सरदार थे वो उसे बादशाह क्या उसे कबूल करने ही के लिए तैयार ना थे। So Jesus adds verse 14 in the parable of the minas, that is, the citizens rejected him and said, "We will never have him as our king." और हम देखते हैं कि जिन लोगों ने उसे कबूल नहीं किया उन लोगों को इस तमसील में कहाँ रखा गया है। अगर आप लूका की इंजील के 19वें बाब की 14वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि उसी के शहर के कुछ लोगों ने ऐज ही पीछे भेजे कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। Notice in Luke 19:27, Jesus finishes the minas parable with that verse. Let's read that, please. देखते हैं कि जब लूका की इंजील के 19वें बाब की 27वीं आयत पर यीशु ने इस तमसील को खत्म किया तो वहां क्या कहा है, आए जरा पढ़ेंगे। 27वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, लिखा है, मगर मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ये ना चाहा चाहा कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहाँ लाकर मेरे सामने कत्ल करो। आमेन। Jesus is explaining that there is a difference between what happens to the servants and what happens to those who reject him as the king. हम इन दोनों तमसील के अंदर देखते हैं कि नौकरों के साथ क्या सलूक किया गया और उन लोगों के साथ भी जो यीशु को कबूल नहीं करते हैं उनके साथ भी उनका आखिरी अंजाम क्या होगा। Servants will be rewarded or rebuked, compensated, or have their talents taken away, where the citizens who reject him will be slayed. हम देखते हैं कि जो नौकर थे उनको किसी को इनाम मिला, किसी को डांट मिली और किसी से उसकी उन चीजों को वापस ले लिया गया। लेकिन जो शहर के लोग थे जिन्होंने यीशु को कबूल ना किया उनके साथ क्या सलूक किया गया, उन्हें वहां पर बादशाह के सामने लाकर कत्ल किया। So, where the parable of the talents only talks about the future tribulation and Jesus' second return, the parable of the minas includes both AD 70 destruction, where those people physically die, and the coming tribulation period. लेकिन अगर लुका की अंजील की तमसील को देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि ये जो तमसील है वो बयान करती है जो सर्वेंट थे यानी नौकरों की बहाली के बारे में और उन लोगों की जिन्होंने यीशु को कबूल ना किया, यानी सन 70 की बात कर रही हूँ जब उन्होंने कबूल ना किया वो सारे के सारे क्या हो गए, कत्ल हो गए। लेकिन अगर हम मत्ती रसूल की अंजील के अंदर लिखी हुई इस तमसील को देखते हैं यानी तोड़ों की तमसील को देखते हैं तो उस तफसीर के अंदर शहर के लोगों का भी जिक्र नहीं है बल्कि वहां पर मसीह यीशु के दोबारा आमद यानी अब जब मसीह आएगा उसका बयान किया गया है। Now, having citizens and having them killed, the ones that reject him, is not the only difference between the two parables. इन दोनों तफसीर के अंदर एक ही बात जो है वो मुख्तलिफ है और वो क्या है, उस शहर के लोगों की जिन्हें जिन्हें यीशु ने दुश्मन था और जिन्हें कत्ल किया गया। Remember, in the parable of the minas, everyone received the same amount, but each one brought back different amounts of what they had done with it. और अशरफियों की तमसील के अंदर हम देखते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने कमाया उन्हें बराबर तौर पर जो है उनकी लियाकत के मुताबिक उसे उन्हें रिवॉर्ड दिया गया। This explains that Jesus is going to reward everyone for the fervor that they had, that is, how much they dedicated to the coming kingdom. इस बात का मतलब है कि मेरा खुदावन बराबरी के तौर पर उन सबको बहाल करता या इनाम देता है जो उसके लिए काम करते हैं। Where in the parable of the talents, we see that Jesus is rewarding for faithfulness. It's not how much you were given and what you did with it, but were you faithful with what God gave you? और मत्ती रसूल की इंजील की तमसील के अंदर हम देखते हैं कि मेरा खुदावन ना सिर्फ उन्हें इनाम देता है जो कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कुर्बानियां दी,
बल्कि उनके मुतल्लिक भी बात की गई है जो ईमानदार रहते हैं, जो मसीह में कायम रहते हैं। In both of these parables, Jesus is warning his disciples, do not waste the time that you have on this earth. Be willing to lay it down for the coming kingdom, and you will be rewarded very well in the coming kingdom. इन दोनों तफसील के अंदर मेरा खुदावंद शिगिर्दों को अवेयर करता है, उन्हें खबरदार करता है कि अपने वक्त को जाया ना करें, बल्कि इस जमीन पर रहते हुए अपने वक्त का इस्तेमाल करते हुए खुदा की बादशाही के लिए काम कर सके, ताकि खुदा की बादशाही में हम इनाम के हकदार हो सके। Now, after Jesus' triumphal entry, that is, we finished trip number 3, where he had set his face to go to Jerusalem, suffer, die, and resurrect. मसीह यीशु जो है हैकल में दाखिल हो, ये मसीह यीशु का तीसरा और आखिरी सफर है जो यरूशलेम की तरफ है, और इसके बाद मसीह यीशु अपनी जान को सलीब पर कुर्बान करने को है। Now we will be moving away from his trips to Jerusalem to when he will actually enter the temple and teach of his coming demise. और हम देखते हैं कि अब इस सफर का इख्तिताम हो रहा है और यीशु मसीह की हैकल में दाखिला किया जा रहा है। This is booklet number 5 of Luke, and it starts in 1945 and ends in 2138. और ये जो है पांचवा किताबचा है जो 19वें बाब की 45 वर्ष से लेकर 21वें बाब की 38 वर्ष तक होगा। Okay, so we will have 2 chiasms in this section in this booklet. इस किताबचे के अंदर दो अहम बातें या अजीम कुंजियां हैं। Jesus will differentiate honoring God from honoring him. हम देखते हैं कि इसमें खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बेटे को क्या करते हैं, अजीम कहते हैं या उसकी इज्जत करते हैं। In the second chiasm, Jesus will prepare his disciples for both AD 70 and for the days of the Son of Man, that is, the rapture and tribulation. दूसरी बात जो हम देखेंगे वो ये है कि किस तरह से मसीह यीशु अपने शिगिर्दों को तैयार करते हैं दो बड़े वाकयात के लिए। पहला वाकया सन 70 की आजमाइश का और दूसरा वाकया मसाइब का और कलीसिया की जमीन से उठाए जाने का और खुदा के बेटे यानी इब्ने आदम का जमीन पर वापस आने का। Okay, so here's the first chiasm where Jesus will differentiate between honoring God and honoring him. पहले हम इस बात में देखेंगे यीशु मसीह जो है खुदा बाप को जलाल देते नजर आएंगे। Notice in the A and A prime, Jesus is going to condemn Jewish leaders for their self-serving stewardship to God. और ए हिस्से के हम अंदर देखेंगे कि मसीह यीशु जो है जो यहूदी सरदार काहिन थे उन्हें डांटते हुए नजर आते हैं क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा अहमियत देते थे। Notice in the A prime, Jesus is going to commend a widow for her sacrificial worship of stewardship to God. और ए प्राइम हिस्से के अंदर हम देखेंगे कि यीशु मसीह एक बेवा की जो है तारीफ करते हुए नजर आते हैं जिसने अपनी जिंदगी को जो है खुदावंद के सुपुर्द किया और जो कुछ उसके पास था उसकी यीशु के लिए कुर्बानी दी। Then the B and B prime will be B, Jesus condemning the Jewish leaders' rejection of God's messengers, that is, Jesus and John the Baptist. और फिर हम बी हिस्से में देखेंगे कि यीशु मसीह कुछ उनसे सवाल करते नजर आए हैं जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। मिसाल के तौर पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मुतालिक सवाल। In the B prime, Jesus is going to condemn the scribes for failing to know and honor God's Messiah when he showed up. हम देखते हैं कि बी हिस्से के बी प्राइम हिस्से के अंदर फकीरों को यीशु मसीह डांटते हुए नजर आए हैं
क्योंकि वो यीशु की उस तरह से इज्जत नहीं करते थे जितना उन्हें करना लाजमी था। The see, Jesus will condemn the Jewish leaders' craftiness and told them to honor authority when they don't do it. और हम इसी हिस्से में देखेंगे कि यहूदी सरदार जब यीशु से कुछ सवाल करते नजर आए कि तू किस इख्तियार से करता है, तो यीशु ने उन्हें जवाब ना दिया। And Jesus corrected the Sadducees' misunderstanding of the resurrected life. और इसी प्राय हिस्से के अंदर हम सदूकियों कबीले के मुतालिक देखेंगे कि यीशु मसीह उन्हें कुछ बातें करेक्ट करते हुए नजर आते हैं, और वो करेक्शन क्या थी, कियामत के बाद की जिंदगी के मुतालिक। Okay, let's turn to Luke chapter 19 and read verses 45 through 48, please. मेरे साथ लूका रसूल की इंजील में निकालेंगे और 19वें बाब की 45वीं आयत से लेकर। यहाँ पे कुछ यूं मरकूम है, फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया। और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था, मगर सरदार काइन और फकीर और कौम के रईस उसकी हलाक करने की कोशिश में थे, लेकिन कोई तदाबीर ना निकाल सके कि ये किस तरह करें, क्योंकि सब लोग बड़े शौक से उसकी सुनते थे। आमीन। Okay, notice here that Jesus goes into the temple and he drives out animals that are being sold. हम देखते हैं कि यीशु मसीह हैकल में गए और हैकल में जाकर उन्होंने क्या काम किया, उन जानवरों को जिन्हें जो है बेचा जाता था कुर्बानी के लिए, उन्हें निकालना शुरू किया। Now, many people mistakenly say that this is the same thing same event that occurred in John chapter 2. बहुत सारे लोग इस बात को ख्याल करते हैं, सोचते हैं कि ये हवाला जो अभी पढ़ा है, ये वही हवाला है जो यूहन्ना की इंजील के दूसरे बाब में लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। Let's turn to John chapter 2 and read verses 13 through 17, please. आए मेरे साथ लूका रसूल की यूहन्ना की अंजील उसके दूसरे बाब और उसकी 13वीं आयत 17वीं आयत तक पढ़ेंगे, जहां कुछ यूं मरकूम है। John 2, 13 through 17. ओके, यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और जराफों को बैठे पाया, और रस्सियों का घोड़ा बनाकर सबको यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और जराफों की नकदी बखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तजारत का घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे आ जाएगी। आमीन। Okay, now what we're seeing here is just as Jesus had done at the beginning of his ministry when he went into the temple at the first Passover and he cleansed the temple, he is going to do it again at the end of his ministry. यहाँ पर जो हमने यूहन्ना की अंजील के अंदर जो वाकया अभी मैंने पढ़ा है, जिसकी तिलावत की है, ये वाकया यीशु मसीह की खिदमत के पहले साल का है, जब यीशु मसीह हैकल के अंदर गए और हैकल की सफाई की, और वहां पर कहा गया कि शिगिर्दों ने कहा कि उसको अपने बाप के घर की गैरत आ गई। तो ये पहला वाकया है, लेकिन जो दूसरा वाकया मैंने लूका की इंजील में से पढ़ा है, ये वो वाकया है जब यीशु मसीह अपनी खिदमत के आखिरी साल में गए थे और दोबारा हैकल में गए। Now, both of these events do take place around the Passover. Notice in 2:13 of John, it says, now the Passover of the Jews was at hand. That is, it was near. ये दोनों वाकये जो है ईद फसह के ऊपर किए गए हैं, यानी दोनों अलग अलग वाकये हैं, लेकिन दोनों वाकये जो है ईद फसह ही के नजदीक हुआ है, क्योंकि जब हम यूहन्ना की इंजील के दूसरे बाब को पढ़ते हैं तो लिखा है ईद फसह नजदीक।
And in Jesus' triumphal entry, it is the week of the Holy Week, that is the Passover week. और यीशु मसीह जो आखिरी वाकया आपने पढ़ा है मसीह यीशु के सलीब पर जाने से पहले का, तो तब जो था वो पाक जो हफ्ता हम कहते हैं उसमें दोबारा यीशु मसीह जो थे हैकल में दाखिल हुए। But we see that there are differences in the first cleansing, that is in John. Jesus says, don't make my father's house a house of merchandise. इस पहले वाक्य के अंदर जो यूहन्ना की इंजील ने दर्ज किया है उसमें क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा कि तुमने मेरे बाप के घर को क्या बना दिया है, तजारत का घर बना दिया है। In Luke, it is said, it is written, my house is a house of prayer, but you have made it a den of thieves. These are different statements. लेकिन अगर हम लूका की इंजील को देखेंगे तो वहां क्या लिखा है क्योंकि लिखा है कि मेरा घर किसका घर होगा, तो वहां का घर होगा। तो ये दोनों मुख्तलिफ जुमले हैं, मुख्तलिफ बातें, इसका मतलब है ये दोनों मुख्तलिफ जगह पे की हुई बातें हैं, ये एक वाकया नहीं है। So these two temple cleansings occurred at different times. और ये दोनों ही जो है वाकये यानी हैकल की सफाई के वाकये दोनों मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ मौकों पर हुए हैं। The first one occurred after Jesus had turned water into wine and entered into Jerusalem at the beginning of his ministry. और पहला वाकया जो है वो वाकया जो है वो तब का वाकया है, इससे पहले कि यीशु मसीह काना गलील की शादी में दाखिल होकर पानी को मैं बना देते। The temple cleansing in Luke occurred after Jesus' triumphal entry when they were thinking the kingdom was going to be initiated at that time. और लूका की इंजील में लिखा गया हैकल की सफाई का वाकया ये तब का वाकया है जब शकील और बहुत सारे लोग ये समझते थे कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर हुए जाती है। In the first temple cleansing, Jesus had just arrived in Jerusalem. He had just come from turning water to wine. और पहला वाकया जो है अभी यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए हैं, तो ये पहला वाकया है हैकल की सफाई का। But in Luke, we see in verses 47 and 48 that he had taught in the temple daily. He was going in there each day and they were doing this wicked worship. लेकिन लूका की अंजील में लिखे गए इस वाक्य को जो कि 45 वर्ष के अंदर हमने पढ़ा, वहां पर जो लफ्ज लिखे हैं वो ये है कि हर रोज उनकी हैकल में यीशु क्या देता था, तालीम देता रहा। Now, after Jesus turned the tables over and after Jesus told them they were doing corrupt worship, the Pharisees in John in the first temple cleansing asked him, what sign will you show showing you have authority to do this? पहली हैकल की सफाई पर जब ये सारा कुछ वाकया हुआ तो एक चीज हम देखते हैं कि जो वहां के फकीह थे, सरदार काहिन थे, उन्होंने यीशु से एक सवाल किया और कहा कि तू किस इख्तियार से ये सब कुछ करता है। In the Luke passage, the second cleansing, we see they ask him, by what authority do you do this? They don't ask for a sign. हम देखते हैं लेकिन लूका रसूल की इंजील में लिखे हुए हैकल की दूसरी सफाई के मौके के ऊपर वो इख्तियार की बात नहीं करते बल्कि वो निशानियों की बात करते नजर आए हैं। Jesus' answer to them in the John, the first temple cleansing, is destroy this temple and I will raise it again 3 days later. लेकिन यूहन्ना की अंजील के अंदर हम देखते हैं यीशु ने क्या जवाब दिया कि तुम इस हैकल को ढा दो तो मैं इसे तीसरे दिन क्या करूंगा, फिर से खड़ा करूंगा। In the second temple cleansing, we see that Jesus asked them, where does John the Baptist authority come from? लेकिन दूसरा जो हैकल की सफाई का वाकया है जब वहां पर लोगों ने यीशु से सवाल किए यानी फकीह और सरदार कायनों ने, तो यीशु ने कहा कि पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। और यीशु का सवाल क्या था कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था।
So we can see that this is definitely not the same temple cleansing. These are two temple cleansings. One occurred at the beginning of his ministry, the other one occurred at the end of the ministry. तो हम इन सारे वाक्यों से और इन सारे सबूतों से इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के अंदर 2 दफा हैकल की सफाई की। पहली सफाई जो यूहन्ना हमें बयान करता है और ये यीशु मसीह की खिदमत और मनाती का आगाज था। दूसरी सफाई जो हैकल में यीशु मसीह ने की है वो यीशु मसीह की खिदमत और मनाती का इख्तिताम है जिसमें यीशु मसीह ने इस काम को किया है। Why is this important? Remember, in Malachi chapter 3, verse 1, this was predicted that the Messiah would come into the temple. ये क्यों जरूरी है कि हम इन बातों को समझें? ये जरूरी है क्योंकि मलाकी की किताब के अंदर हमें ये नबूवत मिलती है कि यीशु मसीह आएंगे और हैकल में जाएंगे और उसकी क्या करेंगे? सफाई करेंगे। Let's turn to Malachi chapter 3, verse 1. Read that, please. हाँ, मेरे साथ मलाकी की किताब निकालेंगे। मलाकी चैप्टर 3। Chapter 3, verse 1. ओके, उसकी पहली आयत, तीसरे बाब की पहली आयत, जहाँ कुछ यूं लिखा है, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह रास करेगा, राह दुरुस्त करेगा, और खुदावन जिसके तुम तालिब हो नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, ऐद का रसूल जिसके तुम आरजूमंद हो आएगा, रब्बुल फाज फरमाता है। आमीन। Notice here that Malachi, what's happened in Malachi is because of the wicked worship of the Jerusalem leaders, God has taken all his prophets and says there's not going to be any prophets for the next 400 years. हम देखते हैं कि मलाकी ने इस बात की नबूवत की थी और उसने कहा था कि मैं रसूल को आगे भेजूंगा और उसके बाद क्या होगा कि खुद खुदावन जो है इस जगह पर आ मौजूद होंगे। क्यों ये बात की गई थी? क्योंकि उस सारे अरसे के दौरान में जो खुदा का घर था, जो कि खिदमत के लिए था और प्रस्तिश के लिए था, वहां पे प्रस्तिश नहीं हो रही थी, इसलिए जरूरी था कि खुदा खुद वहां पर मौजूद होता। और मलाकी का जो है यीशु मसीह जब आए उससे पहले मलाकी का जो दौर था वो तकरीबन 300 साल पहले आ चुका था। यानी ये नबूवत जो थी वो कई देर पहले हो चुकी थी। But at the end of that 400 years, God would send a messenger who would prepare a way before God would come. मलाकी जो था यीशु मसीह से करीबन 400 साल पहले आया और उस 400 साल के अंदर कोई नबी नहीं आया। 400 साल के बाद यूहन्ना आया जो यीशु की राह तैयार करता रहा। And that messenger would be John the Baptist, who the Jewish leaders rejected. और वो जो राह तैयार करने वाला है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था जिसे यहूदियों ने कबूल ना किया। Notice that Malachi 3:1 says, and the Lord whom you seek will immediately be shown in the temple. This is where Jesus is in John chapter 2 in the temple cleansing it. हम देखते हैं मलाकी की किताब के 30वें बाब की पहली आयत क्या में लिखा है कि तुम जिस खुदावन के तालिब हो वो हैकल में मौजूद होगा। और ये बिल्कुल वही बात है जो यूहन्ना की अंजील के दूसरे बाब में हमने पढ़ी कि यीशु मसीह हैकल में मौजूद थे। But instead of the Jewish leaders saying, John the Baptist, the messenger from God, said you're the Messiah, now you're in the temple showing us you're the Messiah and the Lord. We're going to worship you. Instead, they ask for a miraculous sign. यहूदी इस बात को समझने की बजाय कि जो नबूवतें हुई थी कि एक राह तैयार करने वाला आएगा, यानी यूहन्ना या यूहन्ना के बाद यीशु आएंगे, इन बातों को समझने के बजाय वो यीशु से क्या सवाल कर रहे हैं? हमें निशान दिखा, हमें निशान दिखा। Jesus told them the miraculous sign would be they would kill him and he would raise himself from the dead. और यीशु ने क्या कहता है? निशान क्या है कि दाऊद जो है
वो क्या होगा, मारा जाएगा और फिर से वो जिंदा हो जाएगा। Now, 3 years later, Jesus is cleansing the temple again. And what is he asking them? Where does John the Baptist authority come from? He's going back to Malachi 3:1. आप देखिए कि 3 साल के बाद जब यीशु मसीह दोबारा हैकल की सफाई कर रहे थे, इन्हीं लोगों ने जब यीशु से सवाल किया तो यीशु ने कहा कि मुझे भी तुमसे सवाल करना है कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था। और ये सारी नबूवतें जो है मलाकी की किताब से ली गई हैं। Why? Because if they reject him as the Messiah, as he had explained in the parable of the minas, they're going to be destroyed in AD 70. That is, 1 million Jews died as the Romans came in and tore down the temple. और यीशु ने उनसे ये सवाल क्यों किया? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन उनसे क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया था। और यीशु ने उस तफसीर में जो हमने लूका रसूल की इंजील में पढ़ी है, यानी अशरफियों वाली तफसीर, जिसके अंदर शहर के लोगों का जिक्र किया गया है जो नहीं चाहते थे कि वो हम पर बादशाही करे। और आखिर में मालक ने क्या कहा, उन शहर के नौकरों को बुलाओ जिन्होंने ना चाहा कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहाँ मेरे सामने लाकर कत्ल करो। अब यीशु बताना चाहता है कि मैं आया और तुमने मुझे कबूल ना किया, अब तुम क्या हो गए, कत्ल हो गए। और सन 70 के अंदर यरूशलेम तबाह बर्बाद हो गया, जिसमें बहुत सारे यहूदी जिन्होंने यीशु को कबूल ना किया, उनकी नस्लों की नस्लें खत्म हो गई। Now, let's look at Jesus, who will commend proper worship. हम देखते हैं अब यीशु मसीह ने उन्हें क्या हुक्म दिया है उस प्रस्तिश के बारे में या दुआ के बारे में। Let's read the widow in Luke 21, verses 1 through 4, please. आए मेरे साथ लूका रसूल की अंजील में जाएंगे और उसका 21वां बाब निकालेंगे। और उसकी पहली 4 आयतें मैं पढ़ूंगी, जहां कुछ यूं मरकूम है। लूक चैप्टर 29 वर्स 1 to 4। फिर उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरों के रुपए हैकल के खजाना में डाल रहे थे, और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते हुए देखा। इस पर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि उन सब ने तो अपने माल की बहुतायत से नजर का चंदा डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जितनी रोज के पास सब डाल दी। आमीन। Notice here that Jesus is noticing two different people putting in sacrifices or worshiping with what they have to the Lord. यहाँ पर यीशु मसीह 2 लोगों की बात करते हैं जिन्हें यीशु मसीह खुद देख रहे थे। और यीशु मसीह क्या देख रहे थे, ये दोनों जो लोग हैं 2 मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, और जो कुछ इनके पास है उस दिए में से वो खुदा की हजूरी में कैसे लाते हैं, यानी दर हकीकत वो खुदा की इबादत उन चीजों से जो खुदा ने उन्हें दिया कैसे करते हैं। Now, the rich people were putting large amounts in the treasury, and then there was a woman who had only 2 mites, and she put all that she had in the treasury. यहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग भी थे जो कि बहुतायत के साथ उसे चंदे में डाल रहे थे, हैकल थे। लेकिन यहाँ पर एक औरत भी है जिसके पास सिर्फ 2 ही दमड़ियां हैं, जो कुछ भी था उसके पास, यानी वो 2 दमड़ियां उसने उसको ही डाल दिया। Notice that the wealthy were giving out of their abundance, where the woman, she gave out of her livelihood. This is what she needed to continue to live, and yet she relied on the Lord to provide for her. आज हम इन बातों में एक और चीज सीखते हैं, वो ये है कि जो ज्यादा चीजें लेकर आ रहे थे, दर हकीकत जो कुछ खुदा ने उन्हें दिया, यानी अपनी बहुतायत, जो खुदा ने बहुतायत से दिया वो उस हिसाब से ला रहे थे। लेकिन ये बेवा जिसके पास 2 ही दमड़ियां थी, उसने खुदा को देकर ये साबित किया कि मेरी जिंदगी का दारोमदार इन पैसों पर नहीं बल्कि जिंदा खुदा पर। Jesus is not telling us to give everything we have to the church and have nothing and be broke, but he is telling us
that we should give our first fruits, relying on him to continue to provide for us. इस इस बात को बताने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास भी जो कुछ है आप चर्च के अंदर ले आए। नहीं, इस बात को सीखने की कोशिश करें कि इस बात का मतलब ये है, इस बेवा से हमने क्या सीखना है कि हमने अपनी जिंदगी को का तवक्कल जो है वो खुदा पर करना है, कि खुदा जो है हमने उस पर तवक्कल करना है कि खुदा हमारी सारी जरूरियात को पूरा करे। He was saying that the rich were giving out of their abundance, that is, what they had left over, where the woman was giving it out of her first because she understood God would continue to provide for her. जो अमीर लोग थे वो तो अपनी बहुतायत के हिसाब से दे रहे थे, यानी जो उनका आखिर हिस्सा बचता था, यानी अपनी जरूरत का उन्होंने रख लिया और आखिर हिस्सा वो खुदा की हजूरी में लाई। लेकिन ये औरत जो बेवा भी थी, इसने अपना पहला हिस्सा यानी सब कुछ देकर ये साबित किया कि खुदा मेरी सारी जरूरियात को पूरा करे। So, what we are seeing is Jesus is showing that there are mindsets of two groups of people. अब क्या क्या खुदा बताना चाहता है, दो तरह के लोग हैं जिनके दो तरह के माइंड सेट हैं। Those who use their power and authority to have more in this lifetime, and those who use their opportunity to invest in the coming kingdom at the expense of this lifetime. यहाँ पे पहले जो ग्रो था उससे हम सीखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को ज्यादा अहमियत देते हैं और अपनी जमीनी जिंदगी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और एक ग्रो वैसा है यानी बेवा का जो ये बात समझता है कि हम इस जिंदगी में चाहे कुछ भी ना रहे, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट जो है आसमान की बादशाही के लिए जरूर होनी चाहिए। We have also seen there will be a valuation for all believers at the end of our lifetime. और हम देखते हैं कि खुदा के लिए जरूरी क्या है कि एक ईमानदार जो है अपनी का दारोमदार खुदा पर रखे। Those who are faithful in using what God has given us for the coming kingdom will be rewardable and commended, while those who don't will be condemned. अब जो ईमानदार लोग हैं वो इस जमीन पर अपनी जिंदगी खुदा के मुताबिक गुजारते हैं ताकि वो बादशाही के अंदर उनका जो है नाम लिया जाए और उन्हें शाबाश कही जाए। I pray each of you understand the opportunity at hand and seize that opportunity so that we may all hear, "Well done, good and faithful servant." खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपना जो कुछ खुदा ने दिया है उसे खुदा के लिए गुजार सके, ताकि आखिर में खुदा हमें भी उन नौकरों की तरह कह सके कि शाबाश तुमने अच्छा काम किया है। Let us pray. आए दुआ करेंगे। Father God, we thank you for the Gospel of Luke and that you have shown us that we must realize we have a great opportunity at hand for your glory. आपका खुदा निहायत शुक्रगुजार है लूका की अंजील के लिए जो हमें ये मौका बख्शती है कि हम अपनी जिंदगी में दी हुई तमाम बातों को और चीजों को तेरे लिए इस्तेमाल कर सकें। May we not waste this opportunity on the temporal things of this world, but on your coming kingdom. खुदा का खुदा फजल बख्श के हम इस मौके को इस दुनिया की आर्जी चीजों के लिए ना गवाएं, बल्कि हमेशा और आने वाली बादशाही के लिए कर सकें। We pray this in Jesus' name. Amen. यीशु के नाम में दुआ करते हैं, आमीन। आमीन। God bless you. See you next week. Thank you. Thank you.